प्रिय छात्रों, आज हम लोग प्रिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। प्रिज्म की बनावट, प्रिज्म के द्वारा कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये प्रिज्म की परिभाषा है कि किसी भी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित किसी भी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ये प्रिज्म ये तीन समतल चतुर्भुज के आकार के तीन समतल को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो वो प्रिज्म बन जाता है। प्रिज्म के 5 पृष्ठ होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 पृष्ठ में 3 चतुर्भुज के आकार के बनते हैं और 2 त्रिभुज के आकार के बनते हैं। इसमें इसका बाहरी तल जो होता है प्रिज्म का, इसको अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, तथा 2 पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है उसको अपवर्तक कोण कहते हैं, तथा 2 पृष्ठ जहां जुटते हैं उस रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2 तल जहां भी एक दूसरे को काटते हैं चाहे मिलते हैं तो वहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये प्रिज्म है, प्रिज्म की बनावट है। ये कांच का बना हुआ होता है, ठोस होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। आपको बता रहे हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। इसको पढ़ना है, समझना है, इसको समझना है। अब आप देखेंगे ये प्रिज्म है, ये अपने आधार पर रखा गया है। ये प्रिज्म का आधार कहलाता है, ये प्रिज्म का शीर्ष कहलाता है। एक प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पर आपतित होती है। तो जिस तल पर आपतित होती है उसी तल पर तल के लंबवत हम एक रेखा खींच दिए, इसको अभिलंब कहा जाता है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब प्रकाश की किरण, क्योंकि बाहर हवा है, विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम से ये प्रिज्म जो है ये कांच का बना हुआ है, तो हवा के सापेक्ष कांच सघन माध्यम हो जाए। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की तरफ यहाँ पर इस तल से प्रकाश का अपवर्तन हुआ और यह किरण अब ऐसे अभिलंब की तरफ झुक गई। पुनः इस तल पर जब जाएगी प्रकाश की किरण, यहाँ पर हम एक अभिलंब खींच दिए, तो यहाँ पर स्थिति क्या होती है कि ये सघन माध्यम है, कांच जो है हवा के सापेक्ष सघन माध्यम है। तो यहाँ प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो जब ये विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो ये निर्गत किरण है, इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं निर्गत किरण। ये जो बीच में है इसको क्या कहते हैं? ये होती है अपवर्तित किरण। ये किरण इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रकाश के किरण का प्रिज्म के द्वारा कैसे अपवर्तन होता है। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये अभिलंब है, यह भी अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपतन कोण। इसको I से दिखाया जाता है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच के जो कोण बनता है उसको R से
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण कहा जाता है। यहाँ भी ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, जो कि दूसरे तल पर हो रहा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी अपवर्तन कोण होगा। और यहाँ पर निर्गत किरण और ये अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, ये भी इसको कहेंगे, अब यहाँ पर इसको निर्गत कोण कहेंगे, I1 I2 शो कर सकते। एक चीज इसमें एक परिभाषा आती है, तो आप देखेंगे कि यह प्रिज्म क्या कर रहा है, इस किरण की दिशा को बदल दे रहा है। जिस दिशा में जा रही थी उस दिशा से न जा करके ये प्रकाश की किरण अब दूसरे दिशा में जाने लगी। अच्छा एक चीज देखिए, अगर हम इसको सीधा बढ़ाते तो ये क्या होता, मान लीजिए यहाँ इसको सीधा यहां से ले जावे तो ये देखिए, तो इस कोण, इस रेखा, ये कौन सी रेखा है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण, इसके बीच एक कोण बनता है, इसको डेल्टा से दिखाया जाता है। इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा से दिखाया जाता है। इसको कहते हैं विचलन कोण। आप ध्यान दीजिएगा, विचलन, ये विचलन कोण होता है। कौन विचलन कोण किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण के द्वारा बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, तो इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे। बोल दे रहा हूं कि आपतित किरण और निर्गत किरण दो के द्वारा बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। चाहे तो एक लाइन में यहां लिख दें प्रिज्म, क्योंकि ये प्रिज्म में ही बनता है, तो यहां लिखेंगे प्रिज्म में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से दर्शाते हैं। ये विचलन कोण हो गया। एक इसमें और एक चीज आता है, न्यूनतम विचलन। हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप लिख चुके। तो विचलन कोण आप जान गए। विचलन कोण के बाद एक आता है न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण, इसको डेल्टा एम से दिखाया जाता है। मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन विचलन कोण की अंग्रेजी होती है डेविएशन। तो जब किसी खास आपतन कोण के लिए, किसी खास आपतन कोण के लिए जब हम विचलन कोण निकालते हैं, विचलन कोण को मापते हैं, तो उसको कहा जाता है न्यूनतम विचलन कोण। तो आप ध्यान देंगे, किसी जब ये आपतन कोण जो है, ये किसी खास आपतन, इस निर्गत किरण को किसी खास एंगल से जब हम इस पर आपतित करेंगे प्रिज्म पर, तो उसके द्वारा जो भी यहाँ पर कोण बनेगा उसको कहेंगे न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इस तरह से प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म में क्या क्या होता है ये आपको बता दिए। इसके लिए एक सूत्र भी होता है, इस सूत्र को हम लिख दे रहे हैं।
प्रिज्म के अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में क्या संबंध होता है, इसका हम आपको एक सूत्र बता दे रहे हैं। ये प्रिज्म का कोण यहां मान लीजिए ए, ठीक है। तो न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा, अब इसको लिखना पड़ेगा, इसको मिटा देना है। आप कोण सब समझ गए हैं, ये डेल्टा है, ये एम है, तो आपको समझ लीजिएगा। न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म के अपवर्तनांक में संबंध। केवल एक सूत्र आपको इसमें जानना है। सूत्र क्या है? ये अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 कुल का बटे साइन a बाई। अब a क्या होता है अभी आपको बताया, यहां पर प्रिज्म बना के बताया, यह a होता है और यहाँ पर एक ही फिगर में गड़बड़ हो जा रहा है, साफ नहीं आ रहा है। ये ए होता है, आप इसको समझेंगे। और अभी आपको मैं बताया था ये होता है डेल्टा, यही डेल्टा एम भी हो जाता है। विचलन कोण ही न्यूनतम विचलन यहाँ बन जाता है। ए और डेल्टा एम के बारे में जानने के लिए हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ लिख सकते हैं ए क्या होता है, तो ये होता है प्रिज्म का कोण, डेल्टा एम क्या होता है, तो न्यूनतम विचलन कोण, एम क्या होता है, तो लिख देंगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हम आपको बता चुके हैं पिछले एपिसोड में, आपको अपवर्तनांक के बारे में बताया जा चुका है। तो ये प्रिज्म का मतलब कि महत्वपूर्ण चीज था, आप जान गए। विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में क्या संबंध होता है, इस सूत्र से आप लगा लेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म की सहायता से प्रकाश के किरणों का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण में क्या होता है, रंग। प्रिज्म की एक खासियत होती है, यह खासियत इसके पृष्ठों के झुकाव के वजह से होता है। और अपवर्तन, आप जानते हैं प्रकाश के भिन्न भिन्न किरणों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। तो यह प्रिज्म की एक खासियत होती है कि यह प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंगों को विक्षेपित कर देता है, विक्षेपित कर देता है। तो इसी प्रिज्म के इसी गुण से हम इस प्रकाश के का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। क्योंकि प्रकाश में अनेक रंग होते हैं, प्रकाश का जो ये रंग हमको जो दिखलाई देता है, यह प्रकाश के अनेक रंगों का सम्मिश्रण होता है। क्योंकि हमारी आंखें, इनका देखने की क्षमता है, कितने रंग को हम पहचान पाते हैं। संसार में अरबों लाखों रंग हैं, लेकिन हमारी आंखें इनमें से केवल कुछ खास रंगों को ही देख पाती हैं, इसकी सीमा है। तो जिन जिन रंगों को प्रिज्म
अलग कर देता है, श्वेत प्रकाश के रंगों को अलग अलग कर देता है, तो उन्हीं रंगों को हम लोग लगभग देख पाते हैं। तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का मतलब वर्णों का, रंगों का अलग अलग विक्षेपित होना। तो यहाँ हम देखेंगे, हम एक प्रिज्म को बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक स्लिट लगाएंगे, स्लिट का मतलब एक अवरोध लगा दिए, यहाँ से एक पतला छिद्र कर दिए, इसको स्लिट कहा जाता है, स्लिट। यहाँ से जो प्रकाश की किरणें प्रिज्म पर आपतित होती है, तो कुछ विक्षेपण तो यहीं से शुरू हो जाता है। थोड़ा सा इसको और तिरछा है, तो यहां से इसी तल से ही, मतलब प्रथम पृष्ठ से ही यहां से रंगों का विक्षेपण शुरू हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे तल से और विक्षेपित होती हैं किरणें, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है। सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे बैगनी होता है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज है इस पर ध्यान देने, आधार के बल अगर यह प्रिज्म रखा जाता है तो सबसे नीचे बैगनी और सबसे ऊपर लाल रंग होता है। अगर उल्टा कर देंगे तो लाल रंग नीचे होगा और बैगनी ऊपर होगा, इसका ध्यान रखना है। बैगनी, आसमानी, बैगनी के बाद नीला, आसमानी, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, तब होता है नारंगी। ये 7 रंग, इनको याद करने के लिए इनका पहला अक्षर बैनी, आह और पीनाला से लोग याद कर लेते हैं। अंग्रेजी में विविग्योर कहा जाता है, उससे भी लोग याद करते हैं। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं प्रिज्म से गुजरने के बाद अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने के बाद आप लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता। तो ये है, ये भी वर्ण विक्षेपण अब प्रकाश के अपवर्तन के घटना के आधार पर ही होता है, क्योंकि बैगनी रंग का के प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है, तो इससे सबसे ज़्यादा इसी का अपवर्तन होता है। तो आप इसको जान गए। इसके बाद हम आपको बताएंगे वर्ण विक्षेपण का कारण। आपको बता दें, अभी आपको हम बताए कि जिस वर्ण के प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा
उस रंग के प्रकाश का विक्षेपण भी उतना ही अधिक होता है। तो सबसे अधिक इसमें हम देख रहे हैं कि बैगनी रंग विचलित हुई है, तो सबसे अधिक जो है इसी का प्रकाश के बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इससे तमाम घटनाएं हमको दैनिक जीवन में देखने को मिलती हैं कि जैसे अब एक होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ये क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश के रंगों का बिखर जाना। किसी खास माध्यम में गुजरने पर जब प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं तो उसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसका बहुत ज़्यादा दैनिक जीवन में उपयोग मिलता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जब किसी भी ऐसे माध्यम से धूल, धुआं, सूक्ष्म कण, इनसे प्रकाश सभी दिशाओं में जब फैल जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का कणों द्वारा विसरण प्रकाश का प्रकीर्णन कहता है। माध्यम जैसे है एक, कभी आप देखे होंगे खिड़की से, कहीं खिड़की है अगर, वहाँ से प्रकाश, कमरे में अंधेरा है और प्रकाश वहाँ से आता है तो उस प्रकाश वो एक खंभे के जैसा, एक बीम के जैसा दिखाई देता है। तो उसमें उस प्रकाश में धूल आदि के छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। तो उन्हीं कणों के द्वारा प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, बिखर जाती हैं। माध्यम में जो भी माध्यम के कण होते हैं तो उन माध्यम के कणों के द्वारा प्रकाश जब बिखर जाता है तो इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, माध्यम के कणों के द्वारा प्रकाश का बिखरना, प्रकाश का प्रकीर्णन करना। ये बहुत अद्भुत घटना होती है प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, सुबह और शाम के वक्त सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, जबकि दोपहर के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई नहीं देता है। ये सब का कारण है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, गहरा समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। देखिए आपको बताते हैं सुबह और शाम को सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, आपको बता दें पृथ्वी है, इसके ऊपर हमारा ये वायुमंडल है। ये है वायुमंडल। यहां पर मान लीजिए है सूर्य, फिर यहां पर दोपहर में हो जाएगा सूर्य, फिर शाम को यहां पर हो जाएगा सूर्य। तो प्रकाश की किरणें हम मान लीजिए यहां पर खड़े हैं, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें सूर्य से यहां पर आती हैं और यहां से भी आती हैं। आप देखेंगे कि सुबह, सवेरे या शाम के समय हमारे वायुमंडल में प्रकाश की किरणें इतनी दूरी तक रह रही हैं और दोपहर में कम दूरी तक रह रही है। ये दूरी इस दूरी से कम है, कम दूरी पर यहाँ पर है, यहाँ पर अधिक दूरी पर है। तो वायुमंडल में प्रकाश की किरणों का अधिक देर तक रहना, यहाँ पर अधिक दूरी है तो अधिक देर तक गमन करेंगे, तो अधिक देर तक रहेंगे। तो अधिक देर तक रहने से इस समय प्रकाश के किरणों का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। यही घटना शाम के समय भी होती है, इस समय भी
ये दूरी बढ़ जाती है। इस दूरी के बढ़ जाने से सुबह और शाम को सूर्य हमको लाल दिखाई देता है, और दोपहर के समय क्योंकि ये दूरी कम हो जाती है तो प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन कम होता है, जिससे ये हमको लाल नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार से नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन गहरे पानी में, गहरा पानी समुद्र जो है, चाहे समुद्र हो चाहे आकाश हो, बहुत ऊंचाई पर है, तो नीला रंग का इसीलिए दिखाई देता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जैसे तमाम सी घटनाएं हैं, चंद्रमा के तल से आकाश को देखा जाता है तो वो काला दिखाई देता है। क्यों काला दिखाई देता है? उसका कारण यह है कि चंद्रमा से ऊपर, चंद्रमा के आसपास कोई वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिससे आकाश हमको काला दिखाई देता है। देखिए, चूंकि लाल रंग कोई भी खतरे की घंटी, खतरे का निशान लाल रंग का ही बनाया जाता है। लाल रंग, तो लाल रंग की यह विशेषता होती है कि उसका प्रकीर्णन माने वो कम बिखरता है, अन्य रंगों की अपेक्षा लाल रंग कम बिखरता है। तो लाल रंग की झंडी से ये होता है कि ये दूर तक दिखाई देता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम हो जाने की वजह से यह दूर तक दिखाई देता है। अब आपको बता दें, गहरे जल हो ही गया, सूर्योदय सूर्यास्त वाला आपको हम बता ही दिए कि यहाँ से यहाँ तक ये दूरी अधिक होती है और बाकी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होने के कारण ये वायुमंडल में मतलब कि आने पर लाल रंग हमारी आंखों तक आ पाता है और बाकी रंग तो बिखर जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो लाल रंग हमें सुबह और शाम को सूर्य लाल दिखाई देता है, दोपहर के समय लाल नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा के आसपास वायुमंडल नहीं है तो वहाँ से आकाश को देखा जाता है तो आकाश काला दिखाई देता है। यहाँ पृथ्वी पर भी कुछ ऊंचाई पर चले जाइए, वायुमंडल जहाँ तक है उससे और ऊपर चले जाइए तो वहाँ से देखने पर भी आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल नहीं है, वहाँ प्रकाश के सूर्य के प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। तो इस तरह से ये तमाम घटनाएं हैं। एक घटना है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन छोटी सी घटना है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, जान लीजिए। प्रकाश का विवर्तन, विवर्तन माने क्या होता है? जैसे कि हमको पढ़ाया गया है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, सीधी रेखा में प्रकाश चलती है। किसी कारणवश वह अपने सीधी रेखा से अगर मुड़ जाती है तो उस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। मतलब प्रकाश की किरणों का ऋजु रेखीय मार्ग से मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ये घटना है, केवल इसको आपको यहाँ जानना है। तो इस तरह से आज हम लोग प्रिज्म के बारे में जान गए, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन जान गए, प्रिज्म से प्रकाश के रंगों का वर्ण विक्षेपण जान गए। तो अब यह एपिसोड हम आपको यहीं समाप्त करते हैं। प्रिज्म आप पढ़ लिए, इस तरह से प्रकाश के अपवर्तन की घटना आप पूरा पढ़ लीजिए। कंप्लीट हो गया, प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट हो गया, अपवर्तन कंप्लीट हो गया, लेंस भी आपको बता दिया गया, मानव नेत्र भी बता दिया गया। अब अगले एपिसोड में आपको सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिकी यंत्रों के बारे में बताए जाएंगे। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न, जो भी शंकाएं आपके मन में हो, आप निश्चित तौर से फोन करके संपर्क करिएगा, पूछिएगा, आपको बताया जाएगा।